नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न डेली विद पूजा। आज ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे इंग्लिश का एक ख़ास इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंग्लिश ग्रामर का जो एक बेस होता है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और उपयोगी रहेगा। हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम सीखते हैं। अगर शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप इस पे बेझिझक आप पूछ सकते हैं कमेंट्स करके, क्योंकि ये आप ही के ये चैनल आपके लिए है और सब कुछ इस पे आपको बताया जाएगा आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, सेंटेंस क्या होते हैं, जो कि एक बेसिक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। यहीं से हम शुरुआत करेंगे। चलो सीखते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेंटेंस क्या होते हैं? तो सेंटेंस क्या होते हैं? जो शब्दों का ऐसा समूह जो हमें पूरा मतलब दे, अर्थ दे, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। देखो, सेंटेंस में कोई जो हमें पूरा अर्थ दे तो वही तो हमारा सेंटेंस होगा। अब जो जिससे अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं कोई, अगर उनसे हम शब्दों को आगे पीछे उल्टा और जो कोई मीनिंग नहीं देगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब इंग्लिश में इसका डेफिनेशन क्या होता है, हिंदी में मैंने बता दिया, और इंग्लिश में होता है ए सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट यूज अ कंप्लीट मीनिंग। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मतलब एक कंप्लीट हमें मीनिंग दे, सेंस दे, उसको ही हम सेंटेंस कहते हैं। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आई एम लर्निंग इंग्लिश। ये एक सेंटेंस है क्योंकि इसका मतलब हमें समझ आ रहा है, इसमें ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, तो लर्निंग आई एम इंग्लिश ये गलत है, इसमें कोई हमारा सेंस नहीं निकल रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, अब सेंटेंस के लिए हमें तीन जरूरी बातें हैं जो ध्यान रखना है कि सेंटेंस की हम पहचान कैसे होती है। हमेशा जो सेंटेंस होता है वह कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एंड में हमें पंक्चुएशन आता है। जैसे हमें आता है क्वेश्चन मार्क आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है और फुल स्टॉप आता है। सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब जरूर होता है। तो ये तीन जरूर बातें जो आप ध्यान में रख लीजिए कि सेंटेंस को कैसे हम पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं सेंटेंस में जो तीन जरूर बातें हैं हम कैसे उसे पहचान। सी इज़ माई सिस्टर, तो सी जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है हमारा, और इसमें एक वर्ब भी आ रही है जो कि इज़ है, और ठीक है एक सब्जेक्ट भी आ रहा है जो कि सी है, और पंक्चुएशन भी हमारा लग रहा है फुल स्टॉप, और सेकंड वाले में देखो क्वेश्चन मार्क, और थर्ड में हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमें सेंटेंस की जो हम पहचान सकते हैं इन तीन बातों को ध्यान में रख के आसानी से। सेंटेंस का अब हमें जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए जिससे कि हमें गड़बड़ी ना हो सेंटेंस बनाने में। सबसे बेसिक इंग्लिश सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ये भी बता दूँ, अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रहा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो ये नहीं कहेंगे कि ये सेंटेंस नहीं है, ये भी सेंटेंस है। कई बार हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता, खाली सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ, जैसे सी ईट्स, हमें बस इतना हमने लिख दिया, उसने ये नहीं बताया वो क्या खाते, बस सी ईट्स लिख दिया, तो ये भी एक सेंटेंस है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता, कई बार नहीं भी आता, तो आप इसको ये मत बोलिएगा कि ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही ईट्स एन एप्पल, तो ही इसमें सब्जेक्ट है, ईट्स हमारा वर्ब है, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है सॉरी। तो चलिए नेक्स्ट हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वो भी हम फंक्शन के आधार पे हमारे मतलब वाक्य को, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं, वाक्यों के प्रकार। ठीक है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में साधारण या कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं जो कोई बात बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे आई लव माई फैमिली। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो क्या होता है, जो सवाल पूछते हैं, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं किसी से, तो वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। डू यू लाइक मैंगोस। और इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो इसमें पीछे आपको कौन सा
पंक्चुएशन यूज़ हो, क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें पीछे, तो इससे आप पहचान लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और थर्ड होता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, तो जिसमें आदेश या रिक्वेस्ट देते हैं। एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इसमें हम सरप्राइज या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाते हैं, जैसे सडन वाली, हम सडन फीलिंग अपनी भावनाओं व्यक्त करते हैं। कभी दुखी हो रहे हैं, हाँ, कभी कभी सैड हो रहे हैं, कभी, ठीक है, कभी सरप्राइज हो जा रहे हैं, जो हम अपनी ऐसी फीलिंग्स को शो करते हैं उसको ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जो सडन हमारी फीलिंग्स होती है। हमने जैसे कुछ चीज़ देखा, हम बोलो वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ठीक है। एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, तो ये एग्जाम्पल है इसका। देखो हमने सरप्राइज हो, व्हाट हमने सरप्राइज है, तो इसमें ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, एक स्ट्रक्चर के आधार पर सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें सिर्फ एक आइडिया होता है, वो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे आई एम ए स्टूडेंट। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, इसमें दो सेंटेंस मतलब जुड़ते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आई लाइक टी एंड आई लाइक कॉफ़ी, तो उसमें टू सेंटेंस जुड़ गए हैं। दो सिंपल सेंटेंस जुड़ते हैं, उसी को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। थर्ड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, इसमें एक मेन हमारा आइडिया होता है और एक एक्स्ट्रा डिपेंडेंट आइडिया होता है, ठीक है, जिस पर डिपेंड होता है। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश हुआ, व्हेन आई गॉट द जॉब, तो डिपेंडेंट ये हो गया, जब मुझे जॉब मिली तब मैं हैप्पी हुआ, ठीक है, तो डिपेंडेंट हो गया आई व्हेन आई गॉट द जॉब, ठीक है। प्रैक्टिस टाइप, नीचे दिए वाक्यों को आपको पहचानना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको बताना है, कि कौन सा ये सेंटेंस है, ठीक है। ही इज़ क्राइंग, प्लीज़ ओपन द विंडो, हाउ आर यू, व्हाट अ सरप्राइज, तो ये चार हैं, इन सबको आपको प्रैक्टिस करना है और कमेंट्स में बताना है। चलिए रिकैप फिर से आपको मैं रिवीजन एक बार मतलब दोहरा देती हूँ, जो मैंने आपको सब सिखाया लास्ट में। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जो हमने अभी सीखा, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सीधी भाषा में बोले, जो हमें एक पूरा मतलब दे, एक मीनिंगफुल सेंस दे, ठीक है, वही हमारा सेंटेंस होता है। मतलब आप यूँ बोले, जो हमें पूरा एक अर्थ दे, ऐसे मतलब ऐसे शब्दों का समूह जो हमें पूरा अर्थ दे, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। आप ऐसे बता दे रहे हैं आपको हमेशा, और ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है और अंत में इसमें पंक्चुएशन लगे होते हैं, और कम से कम इसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब पक्का होगा। सेंटेंस